भक्तो हर हर महादेव। आइए हम रामायण की उन चौपाइयों का गायन करें, उनका भावार्थ समझें, जिसमें बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान की राम नाम की महिमा का गायन करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नाम जीह जपि जागहि जोगी, बिरति बिरंचि प्रपंच वियोगी, ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनूपा, अकथय नाम रूपा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो संसार के वैरागी जन हैं, सिद्ध जन हैं, जो कि संसार से वैराग्य को प्राप्त कर चुके हैं, वो भी ब्रह्म सुख की प्राप्ति के लिए, ब्रह्म को जानने के लिए निरंतर भगवान के 2 अक्षर नाम का जीव से रटन करते हैं। और रटते रटते वह, और जो इस चराचर जगत में चिदानंद भगवान का रूप है, जिसे हम देख नहीं सकते, जिसका वर्णन नहीं कर सकते हैं, जिसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं, उस सच्चिदानंद स्वरूप को नाम के माध्यम से बड़े बड़े वैरागी जन, संत जन जान लेते हैं। जाना चहई गूढ़ गति जेऊ, नाम जीह जपि जाय नहीं तेऊ, साधक नाम जपहि लय लाए, होई सिद्ध अनमादिक पाए। जो साधक भगवान को जानना चाहते हैं, भगवान के गूढ़ रहस्य को जानना चाहते हैं, भगवान क्या है, कहाँ से आए हैं, कैसे इनका प्रादुर्भाव हुआ है, इनका स्वरूप क्या है, जो भी साधक के मन में नाना तरह के प्रश्न हैं, उनको जानने के लिए साधक को इनके नाम को जीव से लगातार लव लगाकर मतलब लगातार तेल धारावत नाम को जब रटा जाता है, तो भगवान के स्वरूप का बोध साधक को हो जाता है। और जिनको सिद्धियाँ चाहिए, चमत्कारी सिद्धियाँ चाहिए, तो जो लगातार भगवान के नाम को जपते हैं, तो उन्हें जो 8 प्रकार की सिद्धियाँ होती हैं, वह सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। जपहि नामु जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी, राम भगत जगचारी प्रकारा, सुकृति चारि वन घउदारा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब कोई आर्त व्यक्ति जो संकट से घिरा हो, परेशानियों ने घेर रखा हो, ऐसा कोई व्यक्ति या साधक जब भगवान के नाम को पुकारता है, भगवान के नाम को जपता है, तो बड़े से बड़े संकट से वह निकल जाता है और सुख को प्राप्त करता है, आनंद को प्राप्त करता है। बाबा कहते हैं कि भगवान राम के इस संसार में 4 तरह के भक्त हैं, और उन भक्तों का वर्णन करते हैं, जिसमें अर्थार्थी पहला भक्त, जो भगवान के भजन के माध्यम से अर्थ की प्राप्ति करना चाहते हैं, वो भी भगवान के नाम को जप करते हैं। आर्त, जो किसी समस्या में है, किसी मुसीबत में है, संकट में है, वो भी भगवान का नाम का जप करते हैं और मुसीबत से छुटकारा पाते हैं। और जिज्ञासु, ऐसे साधक जो भगवान को जानना चाहते हैं, भगवान के प्रति उनकी रुचि है, तो वो भी नाम के माध्यम से, नाम जप के माध्यम से भगवान के स्वरूप को, आनंद स्वरूप को जान लेते हैं। और ज्ञानी, जो भगवान को तत्व के रूप में जानना चाहते हैं, वो भी नाम के माध्यम से, नाम जप के माध्यम से भगवान को जान लेते हैं। चहु चतुर कहु नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु ही विसेखी पियारा, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कल विशेष नहीं आन उपाऊ। जो चारों जो साधक हैं, भक्त हैं, चारों प्रकार के, वह उनके लिए नाम ही आधार है, क्योंकि नाम के माध्यम से वो अपने संकटों का निवृत्ति और निवारण कर सकते हैं। लेकिन इन चारों में जो 4 प्रकार के हैं, अर्थार्थी और ज्ञानी, आर्त,
जिज्ञासु, इन चारों प्रकार के भक्तों में ज्ञानी जो भक्त हैं भगवान को विशेष प्रिय है। बाबा कहते हैं कि नाम की महिमा चारों युगों में है, कलयुग, त्रेता, द्वापर, सतयुग, चारों युगों में भगवान के नाम की महिमा है। लेकिन कलयुग में भगवान के नाम की विशेष महिमा है, क्योंकि कलयुग में भवसागर भवसागर पार होने का दूसरा कोई उपाय इतना सहज और सुगम नहीं है जितना कि नाम है। सकल कामना हीन जय राम भगति रस लीन, नाम प्रियो नाम सुप्रेम पीयूष हृदय, तिनहु किए मन मीन। जो सब प्रकार के भोग और मोक्ष की कामनाओं से रहित हैं, वह राम भक्ति में लीन हैं। उन्होंने राम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं और क्षण भर के लिए नाम से वह अलग नहीं रहना चाहते हैं। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा, मोरे मत बड़ नाम दूते, किए जेहि जुग निज बस निज भूते। अगुण और सगुण ब्रह्म के दो स्वरूप हैं, एक प्रत्यक्ष में दिखाई देते हैं और दूसरे दिखाई नहीं देते हैं। जिनको कहना, जिनके बारे में कुछ जानना समुद्र के समान है। और मेरी सम्मत में इन दोनों मतलब निर्गुण और सगुण दोनों में सबसे बड़ा नाम है, क्योंकि नाम के जप के माध्यम से हम दोनों को जान सकते हैं, निर्गुण को भी जान सकते हैं और सगुण को भी जान सकते हैं। इसलिए इन दोनों में बड़ी महिमा नाम की है। पौड़ी सुजन जन जान ही जन की, करहु प्रतीति प्रीति रुचि मन की, एक दारु गति देखिया एकु, पावक सम जुग ब्रह्म विवेकु, अभय अगम जुग सगुण राम ते, कहेउ नाम बड़ ब्रह्म राम ते, व्यापुक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो सज्जनगण हैं वह मेरी बात को केवल कविता भर न समझें। उन्होंने कहा है कि दो तरह के निर्गुण और सगुण दो प्रकार के ब्रह्म होते हैं। जैसे कि काठ में अग्नि छुपी होती है लेकिन वह दृष्टिगोचर नहीं होती है, और एक दूसरी अग्नि जो कि प्रज्वलित होती है, जो कि आँखों में दिखाई देती है। दोनों तरह का जो अग्नि है उसे जानने के लिए, उसके बारे में गहराई से जानने के लिए हमें नाम की साधना करनी पड़ेगी। इन दोनों अग्नियों को दिखाने का मतलब यह है कि दो तरह के ब्रह्म होते हैं, एक निर्गुण दूसरा सगुण। इन दोनों को जानने के लिए नाम ही सहारा है। यदि हम नाम को पकड़ रखेंगे तो निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ईश्वर को हम जान जाएंगे। अस प्रभु हृदय अछत विकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी, नाम निरूपन नाम जतन ते, सो प्रगटत जिमि मोल रतन के। जो विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत में सब जीव और दीन दुखी हैं। जैसे कि हमारे हृदय में प्रभु विराजमान है, क्योंकि प्रभु की शक्ति से पूरा शरीर संचालित होता है, लेकिन हमें उस चीज़ का अनुभव न होने के कारण हम संसार में दुखी हैं। नाम का निरूपण करने से, नाम के जपने से जो हमारे अंदर ईश्वर का अंश है, जो ईश्वर का वास है, तो धीरे धीरे जो माया का पर्दा है हटता है। वह ईश्वर हमें हमारे हृदय में ही, हमारे चित्त में ही अनुभव होने लगता है, और नाम जप के प्रभाव से वह ईश्वर हमारे हृदय में प्रकट हो जाता है। निर्गुण ते भांति बड़, नाम प्रभाव अपार,
कहूँ नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार। इसी प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। मतलब कहने का ये है कि जो नाम है वो निर्गुण और सगुण दोनों से बड़ा है। अगर हमें निर्गुण सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म को जानना है तो हमें नाम की डोर को पकड़ लेना है, और जो पतंग रूपी निर्गुण सगुण का जो ज्ञान है, जो स्वरूप है, वो हमें सरलता से प्राप्त हो जाता है। आज यहीं तक, आगे फिर हम भगवान राम के नाम की महिमा गायन करेंगे। हर हर